नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ और हम बात कर रहे हैं सहारा के 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ निवेशक। अमित शाह और मोदी जी और तमाम पॉलिटिशियंस मिलकर भी सहारा के निवेशकों का भुगतान नहीं करा पा रहे हैं। और यहाँ पर देखने को आपको ये मिलेगा कि सहकारिता मंत्री अमित शाह जी चाहकर भी 5,000 करोड़ रुपया समय सीमा के अंदर इन्होंने लोगों का भुगतान नहीं कर पाया। जनता काफ़ी त्रस्त है, काफ़ी नाराज़ है। लोकसभा इलेक्शन के दौरान 2024 के इन्होंने कहा था कि हम आप सभी लोगों का पैसा चुनाव जीतते ही वापस कर देंगे और कंपनी पर दबाव बनाएंगे कि कंपनी आप सभी निवेशकों का पूरा भुगतान करें। क्या अमित शाह जी इलेक्शन के दौरान जो भी बातें करते हैं वो सारी की सारी बातें जुमला ही हैं? हम क्या माने कि इस सरकार में हम गरीब निवेशकों का पैसा कब तक मिलेगा? जनता त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रही है। लोग सड़कों पर हैं, बेघर हो चुके हैं। अब तो सारा इंडिया के ऐसे भी निवेशक एजेंट और कार्यकर्ता हैं। बिहार में एक नदी है कोसी, जिसे बिहार का अभिशाप कहा जाता है। और वो नदी इतने तूफान पे है, इतना ज़्यादा पानी उसमें आ गया है कि गांव के गांव बह जा रहे हैं। दो दो तल्ला के मकान ढह जा रहे हैं। लोग पानी में चल करके शादी कर रहे हैं। अभी अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें दूल्हा दुल्हन सब लोगों को घर के लोग जो हैं, परिवार के लोग कंधे पे रख करके और घर के अंदर ले जा रहे हैं और तमाम रस्में कर रहे हैं। ऐसे में सरकार अपनी आंखें मूंदे हुई है। बिहार सरकार की बात करें तो 5,000 10,000 करोड़ रुपया हर साल बाढ़ राहत के लिए आता है। बंधों को बनाने के लिए आता है और तमाम ऐसी उपयोगी चीज़ें खरीदने के लिए आती है जो बाढ़ को रोका जा सके। लेकिन हर साल सिर्फ यही रोना रोने को मिलता है, देखने को मिलता है कि बाढ़ से तमाम घर और तमाम लोग विक्षिप्त हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, ढह गए हैं। तो ऐसे में बिहार सरकार, केंद्र सरकार और तमाम सरकारें या नेता क्या कर रहे हैं? बस पैसा मिल रहा है, पैसा अपने जेब में चला जा रहा है, अकाउंट में चला जा रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है, पेपरबाजी बस हो रही है। बस सिर्फ काम जो है पेपरों पे हो रहा है और ज़मीन पे कोई काम नहीं है, धरातल पे कोई काम नहीं है। और पत्रकारिता ऐसी हो चुकी है अपने देश की, राष्ट्रीय पत्रकारिताएँ, टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गोदी मीडिया हो चुकी हैं। वो उनको जो है सरकारें जो हैं गोद ले ली हैं। सिर्फ़ उन्हीं का गुणगान गाते हैं, उनको कोई चीज़ और नहीं दिखाई देता है। और तमाम बातें कर रहे हैं लोग। सरकारें जो हैं, तत्कालीन सरकारें जो बात कर रही हैं, महिला बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हर जगह बेटियों का ही शोषण हो रहा है। शोषण की बात करें तो कोलकाता, उन्नाव, हाथरस और तमाम ऐसी जगहों पे ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। शर्म आने की बात है कि 56 इंच का सीना भी अब अपनी सरकार में कुछ नहीं कर पा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, वो अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल कर पाएगी? तीसरे चरण का ये तीसरी पारी जो खेल रहे हैं मोदी जी, क्या वो अपनी पूरी ताकत से काम कर पा रहे हैं? नहीं। ये हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नीतीश और नायडू दोनों लोग, नीतीश जो है अपने अपने बिहार में जब स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, तो क्या वो लालू यादव जी की पार्टी से मिलेंगे? अगर मिलते हैं तो फिर बीजेपी का क्या होगा? फिर फिर तेजस्वी यादव पता नहीं इनको अपनी पार्टी में मिलाएंगे कि नहीं? इस बार नेता कौन बनेगा? ये तमाम चीज़ें सवालों के घेरे में हैं। इसी में आते हैं सहारा के वो 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ निवेशक, जिनको अपने पैसे से तो हाथ धोना ही पड़ा। और ख़ास करके बिहार के वो निवेशक एजेंट और कार्यकर्ता जिनको बाढ़ से इस बार इतनी परेशानियां होने वाली हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? तो बस आप लोगों को यही बताना चाहते थे कि 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान जल्द से जल्द सरकार को कर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि पोर्टल फेल हो चुका है, पोर्टल के माध्यम से कोई भुगतान नहीं होगा। वहीं बात करें पोर्टल की एक बार और, तो पोर्टल में अब 50,000 रुपये तक के लोगों का भुगतान के लिए पोर्टल जारी भी हो चुका है। पता नहीं किन किन लोगों को पैसा मिला। कुछ लोग बता रहे हैं कि हमें पैसा मिला और बहुत सारे लोगों को अभी भी डिफिशियंसी का दुख झेलना पड़ रहा है। इन सारे दुखों को दरकिनार करने का सबसे बड़ा रास्ता यही है कि सरकार और सहारा प्रबंधन और माननीय न्यायालय ये तय कर सकते हैं कि पैसा जो है सहारा इंडिया के ऑफिस से ही, फ्रेंचाइजी से ही भुगतान हो। क्योंकि सहारा इंडिया के एजेंट बिना सैलरी के काम करने के लिए तैयार हैं और निवेशकों का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई दिक्कत में है तो वो निवेशक, और निवेशकों के बाद निवेशक कहाँ जाएगा? अपने पैसे लेने के लिए एजेंटों के पास। तो ऐसे में सभी निवेशक, एजेंट और कार्यकर्ता परेशान हैं। इसलिए सहारा के
वो सारे एजेंट और कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि हम बिना पैसे के काम करके अपने अपने जिम्मेदारियों से छुटकारा पा लें। तो यही सरकार और माननीय न्यायालय से गुजारिश है कि पैसा जो है सहारा के इंडिया के ऑफिस से ही होगा, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी। मात्र और मात्र सहकारिता मंत्रालय 0 पॉइंट कुछ पैसे परसेंट रुपया ही लोगों को पैसे बाँट पाएगी। बताइए 5,000 करोड़ रुपया भी सही समय पे नहीं बाँट पाई, तो ऐसे में क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 86,000 करोड़ रुपए का भुगतान सहकारिता मंत्रालय के पोर्टल से हो सकता है? आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि जिनका 10,000 रुपया भी साल डेढ़ साल हो गया, अभी नहीं मिल पाया, क्या किसी का 2 करोड़ है, किसी का 50 लाख है, किसी का 1 करोड़ है, उनका भुगतान प्राप्त करने के लिए कितना वक़्त लगेगा? चलिए मैं मानता हूँ 10,000 रुपया नहीं, 50,000 रुपए का पोर्टल भी अगर बना है, तो 2 करोड़ रुपए लेने के लिए आपको कितने वर्षों का समय लग सकता है? आप कैलकुलेट करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि चीज़ें बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, समीकरण बदल रहा है। अब सरकार की किरकिरी हो रही है, सरकार अपने वादे पे खरी नहीं उतर रही है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।